साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता 2024 और ज्योग्राफी सब्जेक्ट बेस्ट बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी सब्जेक्ट बेस्ट बुक यानी कि भूगोल विषय द्वितीय प्रश्न पत्र उसमें बेस्ट बुक की चर्चा हम करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको किताबें भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जो पुस्तकें हैं जो वर्तमान समय में मार्केट में उपलब्ध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में मैं आपको मेरे पास जो पुस्तकें हैं जैसे एनसीईआरटी की होगी और भी बहुत सारी प्रचलित जो पुस्तकें हैं वो मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए कुछ मैटर तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि 12वीं लेवल तक की पुस्तकें हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि बीए और एमए लेवल की जो किताबें होती है उन पर भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपके स्कूल व्याख्याता में आपको कक्षा 12 तक का यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर के भी क्वेश्चन आएंगे और आपके स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर यानी कि 3 स्टेप इसमें आपका दे रखे हैं। तो 3 स्टेप की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें उच्च माध्यमिक स्तर और उसके बाद में स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर दोनों की चर्चा, तीनों की चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उच्च माध्यमिक स्तर, दोस्तों उच्च माध्यमिक स्तर के भी आपके सवाल आने वाले हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर में आपको, जैसे आप सभी को पता है कि इसके लिए आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। तो इसमें मैं आपको यहां पर लिख देता हूं एनसीईआरटी। देखो दोस्तों अगर एनसीईआरटी की किताबें हैं तो वो देख सकते हो। अगर आपके पास एनसीईआरटी के अलावा अगर आरबीएससी अगर आरबीएससी की 2018-19 वाले अगर मिले तो वो भी आप इसके साथ में देख सकते हो। एनसीईआरटी तो है ही है, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है क्योंकि उच्च माध्यमिक स्तर में आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। इसके साथ में अगर आपके पास आरबीएससी 2018-19 की अगर किताब मिल जाए तो वो भी आप पढ़ सकते हो। देखिए मैं बात करता हूं सबसे पहले कक्षा 11 की। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कक्षा 11 और इधर मैं बात करूंगा कक्षा 12 भूगोल विषय की बात कर रहे हैं। दोस्तों कक्षा 11 में कौन कौन सी किताबें हैं, जैसे कक्षा 11 में भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल जो आपका जो 12वीं लेवल का है वो आपका भौतिक भूगोल यहां पर तैयार हो जाएगा कक्षा 11 के अंदर। भौतिक भूगोल हो गया। 2 नंबर है भारत का भूगोल और 3 नंबर पर आता है प्रायोगिक, क्योंकि कक्षा 11 में भी है और 12 में भी है प्रायोगिक भूगोल यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। दोस्तों कक्षा 11 एनसीईआरटी कक्षा 11 की बात कर रहा हूं। कक्षा 11 में भौतिक भूगोल हो गई आपकी, भारत का भूगोल हो गया और प्रायोगिक भूगोल जो कक्षा 11 में भी है 12 में भी है। अब मैं कक्षा 12 की बात करता हूं। तो 12 में 1 नंबर पर बात करूंगा मानव भूगोल की। 1 नंबर पर बात होगी अपने मानव भूगोल की और 2 नंबर पर अपने हैं भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था। भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो मानव भूगोल हो गया, भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था और इसके बाद में 3 नंबर है प्रायोगिक भूगोल। मैं दोस्तों आपको इसके बाद किताबें भी दिखाने वाला हूं, एनसीईआरटी की भी दिखाऊंगा और जो मेरे पास जो पुस्तकें हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई अपने उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि 12वीं लेवल की बात हो रही है, 12वीं स्तर की बात हो रही है। 12वीं लेवल में आपको क्या करना दोस्तों, क्योंकि स्कूल व्याख्याता में उच्च माध्यमिक स्तर में आपको क्या करना, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं होनी चाहिए आपके पास, न्यू अपडेट। भौतिक भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, प्रायोगिक भूगोल मैं लास्ट में किताब दिखा दूंगा। और कक्षा 12 में मानव भूगोल है, भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था और प्रायोगिक भूगोल। ये हो गए दोस्तों कक्षा 11 और कक्षा 12 एनसीईआरटी की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा दोस्तों
अगर मान लो ये किताबें हो गई, और इसके साथ में और क्या करना, मैंने कुछ और एडिट किया है, थोड़ा सा नीचे जगह पड़ी, लिख देता हूँ। एनसीईआरटी की ये किताबें हो गई, और अगर आपके पास एनसीईआरटी सार संग्रह मिल जाए, एनसीईआरटी सार संग्रह आता कक्षा एनसीईआरटी सार संग्रह, वो भी मैं बताऊंगा मेरे पास है। एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 9 से कक्षा 12 का आता है। कक्षा 9 से कक्षा 12 की जो भूगोल है, भूगोल का खरीदना आप मेरे पास है, मैं लास्ट में बता दूंगा। एनसीईआरटी सार संग्रह 9 से 12 का आता है, और जो प्रचलित है महेश कुमार बर्णवाल, महेश कुमार बर्णवाल। एक तो महेश कुमार बर्णवाल की है, इसके अलावा हेराल्ड की भी आती है, और बहुत सारे पब्लिकेशन है जो एनसीईआरटी सार संग्रह निकालते हैं। आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आए वो आप ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से महेश कुमार बर्णवाल की बहुत अच्छी है एनसीईआरटी सार संग्रह। देखिए वापस समझा देता हूँ। कक्षा 11 कक्षा 12 हो गया, और उसके बाद आप एनसीईआरटी सार संग्रह, अगर बात आपके पास भौतिक कक्षा 11 कक्षा 12 की नहीं हो तो कम से कम आपके पास एनसीईआरटी सार संग्रह तो होना चाहिए। चाहे आप हेराल्ड का खरीदो या फिर महेश कुमार बर्णवाल का खरीदो, चाहे कोई सा भी पब्लिकेशन हो, किसी पब्लिकेशन का आप खरीद सकते हो। अब देखिए स्नातक 2 नंबर पर बात करें, स्नातक व स्नातकोत्तर, ठीक है, स्नातक व स्नातकोत्तर। इसमें आपको क्या करना दोस्तों, मैं यहां पर जो अच्छी पुस्तक है उसकी चर्चा करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं भौतिक भूगोल की, अब आप बोलोगे भौतिक भूगोल आपने बता दिया, वो 12वीं लेवल तक का था, ठीक है। अब स्नातक और स्नातकोत्तर लेवल की बात कर रहे हैं। भौतिक भूगोल में आप सविंदर सिंह की पढ़ सकते हो। सविंदर सिंह, पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी, आप सब जानते विषय, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़नी है। सविंदर सिंह भौतिक भूगोल। उसके बाद में भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल। उसके बाद में भारत का भूगोल आरसी तिवारी या माजिद हुसैन, आरसी तिवारी, या फिर आप देख सकते हो माजिद हुसैन की, ठीक है, आरसी तिवारी या माजिद हुसैन की। 3 नंबर की अगर बात करें तो मानव भूगोल के लिए आप एस डी मौर्य, एक तो एस डी मौर्य की आती है और एक एस डी कौशिक, ध्यान से समझना। देखो भौतिक भूगोल में सविंदर सिंह हो गया, भारत का भूगोल आरसी तिवारी और माजिद हुसैन हो गया, और मानव भूगोल की बात करूं तो एस डी मौर्य और एस डी कौशिक आती है 2। अब हम बात करें 4 नंबर पर जनसंख्या भूगोल की। जनसंख्या भूगोल में आप क्या कर सकते हो, आरसी चांदना आप सभी जानते हैं, बहुत प्रचलित नाम है। आरसी चांदना की भी आती है, और एक इसमें आती है एस डी मौर्य। दोनों में जो आपको अच्छी लगे वो ले लें, लेकिन मेरे हिसाब से आरसी चांदना की बढ़िया रहेगी। और फिर 5 नंबर की अगर बात करूं तो भौगोलिक विचारधारा, की अगर बात करें तो इसमें एस डी मौर्य और एस डी कौशिक दोनों की है। एस डी मौर्य और एस डी कौशिक एस डी मौर्य और एस डी कौशिक की आती है। और 6 नंबर है आर्थिक भूगोल की। आर्थिक भूगोल में आप काशीनाथ सिंह की ले सकते हो। काशीनाथ सिंह की हो गई, और काशीनाथ एवं जगदीश सिंह
ये देखिए आप। तो आर्थिक भूगोल में काशीनाथ सिंह और जगदीश सिंह दोनों की आती है, वो ले सकते हो। और 7 नंबर की अगर हम बात करें, 7 नंबर में नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल में आती है दोस्तों AS बंसल की, बंसल, ये देखिए आप। नगरीय भूगोल में है SC बंसल के। देखिए वापस भौतिक भूगोल में सविंदर सिंह, भारत का भूगोल RC तिवारी, माजिद हुसैन, और उसके बाद मानव भूगोल में SD मौर्य और SD कौशिक, जनसंख्या भूगोल में RC चांदना और SD मौर्य, भौगोलिक विचारधारा में SD मौर्य और SD कौशिक, आर्थिक भूगोल में काशीनाथ सिंह, जगदीश सिंह, और नगरीय भूगोल में SC बंसल के आप खरीद सकते हो। अब 8 नंबर पर आता दोस्तों प्रायोगिक भूगोल। प्रायोगिक भूगोल, आप सभी जानते हैं कि प्रायोगिक भूगोल में JP शर्मा का नाम चलता है। मैं लास्ट में किताबें भी दिखाऊंगा JP शर्मा, JP शर्मा के ले सकते हो। 9 नंबर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल की बात करें तो इसमें एक तो आता है HS शर्मा, HS शर्मा, और एक नाम चलता है HM सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना। दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो। ये मैं अभी ऑथेंटिक किताबों की बात कर रहा हूँ। राजस्थान का भूगोल HS शर्मा और HM शर्मा, इन दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो। वैसे बहुत सारे पब्लिकेशन की भी निकलती है, बल्ला की भी आती, वो भी आप ले सकते हो, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, लेकिन मैं अभी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। मानचित्रों द्वारा भूगोल, अगर मान लो मानचित्रों द्वारा अपन, क्योंकि देखो अपन भूगोल की तैयारी कर रहे हैं तो मानचित्र आपका मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। एटलस की बात करते हैं कि इसमें आप क्या करोगे, एक तो के सिद्धार्थ की आती है मानचित्र भूगोल में, के सिद्धार्थ है, और या फिर आप एटलस भी ले सकते हो। के सिद्धार्थ है, एटलस है, ऑक्सफोर्ड की भी आती है, ऑक्सफोर्ड की। तो मानचित्रों द्वारा भूगोल, के सिद्धार्थ है, एटलस है, ऑक्सफोर्ड, हम सभी एटलस के जानते हैं, तो ये भी इनमें से कोई सा भी ले लो, लेकिन मेरे हिसाब से एटलस ठीक है। ठीक है, मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। अब देखिए ये हुआ अपना, ये को यहाँ तक तो हो गया अपना, क्योंकि सिलेबस के अनुसार अपन ने बात की कि NCERT कक्षा 11, कक्षा 12 की किताबें हो गई। इसके बाद स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर में हमने बात की, और फिर हमने बात की कि मानचित्र द्वारा भूगोल, क्योंकि मानचित्र आपका होना जरूरी है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, मानचित्र आपके पास होना बहुत जरूरी है। मैपिंग बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैपिंग के लिए आपके सिद्धार्थ है, एटलस है, ऑक्सफोर्ड, इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद एक निचोड़, पूरी किताबों को एक निचोड़ चलता, आप सभी जानते हैं, तैयारी करने वाले सबको पता है, क्रॉनिकल ज्योग्राफी आती है। इन सभी किताबों का निचोड़ मिलेगा, शॉर्ट में समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। इसके बाद वो भी मैं बता दूंगा, क्रॉनिकल भूगोल, क्रॉनिकल ज्योग्राफी यानी क्रॉनिकल भूगोल है, जिसके राइटर है संजय सिंह, संजय सिंह की आती है, संजय सिंह की क्रॉनिकल भूगोल है, संजय सिंह की, ये आप ले सकते हो। और ये तो होनी चाहिए आपके पास मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सब भूगोल की तैयारी करते हैं, आपके पास ये जरूर मिलेगी, क्योंकि इसमें पूरा एक नोट्स की तरह समझाने का प्रयास किया। जितनी मैंने आपको किताबें लिखाई, इनमें से आपको निचोड़ मिल जाएगा नोट्स की तरह। और ये होने के बाद आपके पास अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने के लिए भी आपके पास पुस्तकें होनी चाहिए। अगर ये इतनी हो गई ना, अब मैं थोड़ा सा मेरा एक गाइड के बारे में चर्चा, हालांकि ये भी गाइड है, ये देखो ये भी गाइड है, क्रॉनिकल भूगोल संजय सिंह की, ये भी गाइड है। इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, एक कुलदीप सिंह जी यादव सर की 2 किताबें आती हैं, कुलदीप सिंह जी यादव सर की, बहुत शानदार तरीके से लिखने का प्रयास किया है कुलदीप सिंह जी यादव सर की। कुलदीप सिंह यादव सर की 2 किताबें हैं, 2 गाइड है, मतलब गाइड तो नहीं कहूँगा, नोट्स की तरह है, पूरा का पूरा नोट्स है, लेकिन इसको टाइप करवा दिया। मैं किताब बता दूंगा लास्ट में आपको, कुलदीप सिंह जी यादव की है, और ये RPSC स्कूल व्याख्याता भूगोल विषय को टारगेट करके लिखी गई है। पूरा का पूरा मैटर आपको वही मिलेगा, ज़्यादा
लंबा चौड़ा नहीं लिखने का प्रयास किया, बिल्कुल शॉर्ट भाषा में समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। कुलदीप सिंह जी यादव की एक तो आती थ्योरी में, एक आती ऑब्जेक्टिव, तो दोनों में आपको बता दूंगा। इसके अलावा कुलदीप सिंह जी दो हो गई, एक तो थ्योरी है, एक ऑब्जेक्टिव है। और इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना चाहो अलग से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना चाहता हो तो एक अरिहंत की चलती है, सब जानते हैं, अरिहंत की है, नाथ पब्लिकेशन की है, कुलदीप सिंह जी यादव सर की है, कुलदीप सिंह जी यादव सर की है। ये लो, अब मैं लास्ट में आपको किताबें दिखा दूंगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि स्कूल व्याख्याता का हमारा जो सिलेबस है उसके अनुसार मैंने पुस्तकें बताई। अब ये पुस्तकें देखने में, सुनने में बहुत लगती है, क्या आप इन किताबों को पढ़ सकते हो? अगर आप पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है इतना कि हाँ सर हम इतनी किताबें पढ़ सकते हैं, इतनी बड़े बड़े, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगर आपके पास एक सेलेक्टिव मैटर चाहिए, इतना नहीं उलझना आपको, क्योंकि इन किताबों को खरीदना अलग चीज़ होती, खरीद आप सकते हो, लेकिन इनमें से मैटर छांटना और सिलेबस के अनुसार मैटर छांटना और उसके बाद तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है, अभी आप चाहते हो कि हाँ बिल्कुल टाइम है हमारे पास है और हम इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, तो आपकी बिल्कुल पढ़ सकते हो। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैटर छांटने में थोड़ी तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता कौन सा मैटर छोड़ना, कौन सा, यही तो दिक्कत होती मेन कि भाई किताबें सब खरीद सकते हैं लेकिन उनमें से मैटर छांटना बहुत बड़ा काम होता है। स्किप क्या करें, छोड़ें क्या पढ़ें और क्या छोड़ें? तो मैं आपको मेरे पास जो सेलेक्टिव किताब है वही किताब मैं आपको बताऊंगा। वो आपका व्यक्तिगत सुझाव है, आप मानो नहीं मानो आपके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले मैंने, इसलिए तो मैं वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सबसे पहले ऑथेंटिक पुस्तकें बताई। मैंने उच्च माध्यमिक स्तर में एनसीईआरटी की किताबें बताई, क्योंकि उच्च माध्यमिक स्तर 12वीं तक का लेवल होता है, उसमें एनसीईआरटी की किताब मैंने आपको बता दी। उसके बाद स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर, उसमें भी मैंने आपको जो ऑथेंटिक किताबें चलती है प्रत्येक भाग की अलग अलग मैंने आपको बताई, क्योंकि बताना भी ज़रूरी होता है। उन किताबों में से मैटर छांटना थोड़ा भारी पड़ता है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं थोड़ा वीडियो तो लंबा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ मेरे पास क्या मैटर। देखो मैं बताऊँ आपको, देखिए आप, सबसे पहले मैं बात करता हूं एनसीईआरटी। देखो ये तो होना चाहिए आपके पास, एनसीईआरटी कक्षा 11 कक्षा 12। देखो सबसे पहले मैं कक्षा 11 की बात करूंगा। ये देखो कक्षा 11, जैसा कि मैंने आपको बताया, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और ये भारत का भूगोल। देखो भारत का भूगोल इधर है और ये भौतिक भूगोल। कक्षा 11 में भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल आपका तैयार हो गया। ये कक्षा 11 हो गया भौतिक भूगोल, और एक तो भारत का भौतिक पर्यावरण यानी कि भारत का भूगोल तैयार हो जाएगा, और भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी जो 12वीं लेवल की आपके यहाँ से तैयार हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद कक्षा 12 में भारत, लोक और अर्थव्यवस्था की चलती है एक तो ये, और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 और भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, ये दो चलती है। तो ये 12वीं लेवल की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कक्षा 11 कक्षा 12, क्योंकि 12वीं तक का मैंने बताया ना अलग अलग किताबें चलती है। तो देखिए आप, कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों की मेरे पास प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, देखिए प्रैक्टिकल किताबें हैं, ये होनी बहुत जरूरी है आपके पास। बाकी किताबें हो या ना हो, एनसीईआरटी कक्षा 11 कक्षा 12 आपके पास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये हो गया। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ सीधी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी चल रही तो जेपी शर्मा की बात करता हूँ। ये पढ़ने के बाद, क्योंकि 80-90% तो इसमें 85 के आसपास तो इससे कवर हो जाएगा, लेकिन पूरा मैटर इसमें है नहीं जो आपके सिलेबस में है। स्कूल व्याख्याता में पूरा मैटर आपको नहीं मिलेगा, तो इसमें जेपी शर्मा में आप देख सकते हो। जेपी शर्मा में ये देखिए आप, जेपी शर्मा की आती है, आप आराम से देख सकते हो। जेपी शर्मा की ये हो गई, ठीक है, मैंने जेपी शर्मा की दिखा दी। अब मैं बताता हूँ, मैंने एटलस की बात की। ये देखिए एटलस, आप एटलस ले सकते हो, ठीक है, एटलस है, ऑक्सफोर्ड है, सिद्धार्थ की आती है, कोई सी भी, लेकिन एटलस बढ़िया है। ये एटलस हो गई। और इसके बाद मैंने बोला कि एनसीईआरटी सार संग्रह होना चाहिए। मेरे पास अभी महेश कुमार वर्णमाल का नहीं है, मेरे पास हेराल्ड का है, आप हेराल्ड का ले सकते हो, लेकिन महेश कुमार वर्णमाल का बहुत शानदार आता है, अच्छा है। तो हेराल्ड, महेश कुमार वर्णमाल और बहुत सारे पब्लिकेशन निकालते हैं सार संग्रह, ये सार संग्रह आपके पास होना चाहिए, मैंने जो लिखा है बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पूरी किताबों का निचोड़ मिलेगा आपको, जो मैंने बोर्ड पर सारी किताबें लिखाई उनका निचोड़ आपको। क्रॉनिकल ज्योग्राफी संजय सिंह, ये देखिए आप,
क्रॉनिकल ज्योग्राफी संजय सिंह, बहुत छोटी किताब है, ज़्यादा पेज नहीं इसमें, 510 पेज है, केवल 510 पेज की किताब है और बहुत शानदार किताब है। नोट्स की तरह लिखने का यहाँ पर प्रयास किया, तो आप इसको ले सकते हो दोस्तों। इस प्रकार की आती है, ये देखिए, आप देख लिया होगा। संजय सिंह सभी जानते, भूगोल की तैयारी करने वाले को सबको पता होता है इस किताब के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ। इसके बाद मैंने बताया कि एक लास्ट में बताऊंगा कुलदीप सिंह जी यादव सर की किताब के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने उनका कोर्स ले रखा तो आपको पता होगा कि इसको भी नोट्स की तरह लिखने का प्रयास किया है और पिछला रिकॉर्ड इनका अच्छा है। पिछला जो पेपर हुआ उस पेपर में इनकी किताब से बहुत सारे सवाल आए हैं, तो आप देख सकते हो। ये कुलदीप सिंह जी यादव सर की किताब है और स्कूल व्याख्याता भूगोल, ये थ्योरी में लिखा है। ठीक है, और नोट्स की तरह लिखने का यहाँ पर प्रयास किया है। बिल्कुल छोटी किताब है, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है और 440 पेज है, केवल 440 पेज है, लेकिन बहुत अच्छा मैटर मिल जाएगा दोस्तों आपको। वो शानदार तरीके से लिखने का प्रयास किया कुलदीप सिंह जी यादव, और इनकी हो गई ये तो थ्योरी में। अब बताता हूँ ऑब्जेक्टिव कुलदीप सिंह जी यादव सर की। ये है पाइल पब्लिकेशन, दोनों पाइल पब्लिकेशन के नाम से आती हैं। ये देखिए आप, प्रशांत बैंक, अगर आपने थ्योरी निकाल दी है उसके बाद आप ये पढ़ सकते हो कुलदीप सिंह जी यादव सर की, ये हो गई। और उसके बाद नाथ पब्लिकेशन की, ये नाथ पब्लिकेशन की आती है। एक अरिहंत की आती है, वो भी आप देख सकते हो। ये देखिए, आप दिखा दिया मैंने। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने आज स्कूल व्याख्याता 2024 इसमें मैंने डिटेल से किताबें बताने का प्रयास भी किया और लास्ट में मैंने ये भी बताया कि आप इतने किताबों में उलझन में ना पढ़कर इनको पढ़ो तो भी आपका बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करना, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।